वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्र छात्राओं दिसंबर के। आज मैं आपके समक्ष इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के साथ प्रस्तुत हूँ। आज की इस वीडियो में आपको सेक्टर्स के बारे में प्राइमरी नॉलेज प्रदान किया जाएगा और इसके माध्यम से आपको एक कंक्रीट जानकारी दी जाएगी ताकि आप इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपके अंदर एक सशक्त धारणा बन जाए और इन सेक्टर्स के बारे में आपका ज्ञान जो हो स्पष्ट हो और पूर्ण हो। प्यारे बच्चों, आप जहाँ रहते हैं आप अपने चारों ओर लोगों को देखते हुइएगा। आपके चारों ओर रहने वाले ये लोग तरह तरह के कार्यों में लगे होते हैं। उनका कार्य एक जैसा भी होता है और अलग अलग भी होता है। यदि आप अपने समाज के अंदर ही नाना प्रकार के क्रियाकलापों को समेटें और उसके बारे में विचार करें, तब आप पाएंगे कि इन्हें समूहित करने की आवश्यकता है, इन्हें वर्गीकृत करने की आवश्यकता है, इन्हें एक श्रेणी में रखने की आवश्यकता है, यानी इन्हें श्रेणियों में बांटने की आवश्यकता है। जब आप पाएंगे कि कुछ लोग खेतों में काम करते हैं, वनों में काम करते हैं, तब इनसे संबंधित लोगों को आप एक सेक्टर में रखेंगे। दूसरा आप पाएंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टोकरी बनाने में लगे हुए हैं, रस्सियाँ बनाने में लगे हुए हैं, बेरी बनाने में लगे हुए हैं, आदि आदि कार्यों में लगे हुए हैं, तब आप इसको दूसरी श्रेणी में रखेंगे। और इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि कुछ लोग दुकानदारी करते हैं, कुछ लोग सेवा प्रदान करने वाले कार्यों में लगे हुए हैं, तब आप इनको अलग श्रेणी में रखेंगे। इस तरह आप अपने समाज में अलग अलग कामों में लगे हुए लोगों को जब आप वर्गीकृत करते हैं उनके कार्यों के आधार पर, तो उनके कार्यों का यह वर्गीकरण जो है सेक्टर के नाम से जाना जाता है, सेक्टर के नाम से जाना जाता है और क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस तरह अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के अंदर 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर होता है और तीसरा टर्शियरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर की यदि हम चर्चा करें तो आपको बताया गया कि कुछ लोग खेती कार्यों में लगे हुए हैं या वन से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, तो आप पाएंगे कि इन कार्यों में लगे हुए लोग जो हैं सीधा नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का सीधा उपयोग जिस क्रियाकलाप के माध्यम से किया जाता है उस क्रियाकलाप को प्राइमरी क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति एग्रीकल्चर, माइनिंग, लंबरिंग, फिशिंग आदि से संबंधित क्रियाकलापों को करता है, जिसमें वह सीधा प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित क्रियाकलापों को संपादित करता है, खत्म करता है। सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का प्रोसेसिंग करता है, अर्थात प्रकृति से प्राप्त उपादानों को वह नए रूप में परिवर्तित कर उपयोग के लायक बनाता है, मशीनों के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से। तब इस तरह का क्षेत्र या क्रियाकलाप जो है सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है, द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी सेक्टर के नाम से वे जाने जाते हैं। तो इसमें कारखाने में बनने वाले सामान यानी कारखाने की जो गतिविधि है, चाहे वह जिस प्रकार की गतिविधि हो, उनके अंदर प्राकृतिक संसाधन अपने पुराने रूप को छोड़कर नए रूप में
जनता के समक्ष उपयोग करने के लिए आते हैं, इसलिए ये सेकेंडरी सेक्टर के उदाहरण माने जाते हैं। टर्शियरी सेक्टर में सेवा से संबंधित कार्य लिया जाता है, जिसमें लोग आपके जीवन को आसान बनाने के लिए आपके लिए सेवा प्रदान करते हैं और सेवा प्रदान करके वे आपके जीवन को आसान बनाते हैं और आपकी क्रियाकलापों में वे मदद पहुंचाते हैं। ऐसे क्षेत्र को टर्शियरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आपको प्रारंभ में जानकारी दी गई होगी। आप इसके बारे में अष्टम वर्ग में भी अध्ययन कर चुके होंगे। तो बैंकिंग से संबंधित है, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, बहुत सारे अन्य क्षेत्रक हैं जिनमें आपको सेवाएं प्रदान की जाती है। ये सारे के सारे टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। आज बहुत सारी आबादी इसी क्षेत्रक में लगी हुई है। तो इस तरह आपको आज क्षेत्र के बारे में बताया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर अगली बातों के साथ अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।